हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोर्स स्क्रिप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि हम फायरबेस के अंदर जो है वो डाटा किस तरह से इंसर्ट करवा सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में जिस तरह से हमने देखा था कि हम एक सिंगल लाइन थी, हमारे पास एक सिंगल एडिट टेक्स्ट था, हम उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिख रहे थे वो सिंपल जाके हमारे पास कहाँ पर स्टोर हो रहा था, फायरबेस के अंदर, फायरबेस की डाटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो रहा था। तो आज की वीडियो में हमें क्या देखना है, आज की वीडियो में हमें देखना है कि हम एक स्टूडेंट्स की डिटेल्स लेंगे, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसकी क्लास, उसका रोल नंबर, ये सारी डिटेल्स लेंगे। उस सारी डिटेल्स को हम लोग क्या करेंगे, फायरबेस के डाटाबेस में जाके जो है वो स्टोर करवाना सीखेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से डाटा जो है वो फायरबेस के अंदर जाके जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो पर जाना है और मैंने यहाँ पर वो प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है जिसमें मैं क्या करना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अपना डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं कि हमें किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट्स की डिटेल्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स की डिटेल्स का टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर लिख लेती हूँ एक टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू को मैं कह देती हूँ कि मेरे पास क्या है, रैप है एंड रैप, इसकी विड्थ एंड हाइट रैप है और उसका मैं टेक्स्ट दे देती हूँ। टेक्स्ट में मैं कह देती हूँ क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स, कि स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं। एंड देन मैं इसकी ग्रेविटी क्या कर देती हूँ, लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर देती हूँ कि मेरे पास ये सेंटर में शो हो। एंड देन मैं क्या करती हूँ, सिंपल यहाँ पर जाती हूँ और इसको कहती हूँ कि मेरे पास मार्जिन सेट कर दे, कि मार्जिन मेरे पास क्या है, लेआउट मार्जिन मैं कहती हूँ कि मेरे पास है 10 dp। लेआउट मार्जिन भी मैंने सेट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो टेक्स्ट है इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए। तो मैं क्या कहती हूँ कि टेक्स्ट साइज़ मैं कह रहती हूँ कि मेरे पास क्या हो जाए, 20 sp। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया आपका साइज़। अब मैं चाहती हूँ कि इसका थोड़ा सा बोल्ड मुझे शो हो, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, सिंपल लिखूँगी टेक्स्ट स्टाइल और स्टाइल को कह दूँगी यहाँ पर कि ये क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए। एंड बोल्ड के साथ अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास क्या हो, बोल्ड हो जाए, यहाँ पर बोल्ड हो जाए। तो बोल्ड करने के बाद सिंपल मैंने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लगा लिया है, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट व्यू के बाद मैं यहाँ पर क्या यूज़ करने वाली हूँ, मैं यूज़ करने वाली हूँ एक मटेरियल लेआउट यहाँ पर, ठीक है। एडिट टेक्स्ट के लिए सिंपल मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, इनपुट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरह ही मैंने लिखा इनपुट लिखा तो आपको यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन जो हैं वो शो हो चुके हैं। हम यहाँ पर करने क्या जा रहे हैं, हम यहाँ पर एक मटेरियल डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या ले लेना है, टेक्स्ट इनपुट लेआउट। मैंने ले लिया टेक्स्ट इनपुट लेआउट। मैंने इसको कह दिया कि मेरे पास ये क्या है, रैप ही रखती हूँ अभी मैं इसको, ठीक है। बाद में हम इसको देखते हैं कि हमने इसको चेंज करना है या नहीं करना है, ठीक है। देन मैं क्या कह देती हूँ कि इसका लेआउट मार्जिन सेट कर दो। मार्जिन में कह देती हूँ कि मेरे पास क्या है, 20 dp, ठीक है। मार्जिन मैंने सेट कर दिया कि मेरे पास क्या हो गया, 20 dp। मार्जिन के बाद आते हैं और देखते हैं कि इसका हिंट हम क्या देंगे। हिंट में हमें क्या शो होना चाहिए, तो हिंट में मैं कह रही हूँ कि मुझे शो हो फर्स्ट नेम। किसका फर्स्ट नेम, स्टूडेंट जो है, मुझे उसका फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ पर शो हो हिंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम शो हो जाएगा मुझे। देन मुझे क्या करना है, टेक्स्ट हिंट टेक्स्ट कलर, के कलर क्या हो मेरे पास, तो मैंने कह दिया कलर मेरे पास ब्लैक हो जाए। अब मैं यहाँ पर इसकी जो विड्थ थी इसको यहाँ पर इसको मैच कर देती हूँ, ठीक है। मैच पेरेंट कर दिया मैंने इसको, आप यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसकी मैंने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल मैंने यहाँ पर स्टाइल यूज़ करना है कि मैं स्टाइल कौन सा यूज़ करना चाहती हूँ। तो स्टाइल मैंने यहाँ पर सबसे जो टॉप के ऊपर है मेरे पास आउटलाइन बॉक्स वाला, मैंने ये वाला चूज़ कर लिया कि मैं ये वाला स्टाइल जो है वो चूज़ करना चाहती हूँ। देन मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज़ कर दिया। अब ये जो क्लोज़ हुआ है इसके अंदर हमें जो दूसरी वाली लेआउट थी उसको यूज़ करना है। यहाँ पर वो क्या थी, हम सिंपल लिखेंगे जब इनपुट, तो हमें यहाँ पर वो दूसरी वाली जो लेआउट थी वो भी शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट। तो आपने ये वाली जो है उसको
पिक करना है। देन आपने क्या करना है, सिंपल हमने इसको सिंपली तौर पर हमने क्या कर दिया, सिंपल मैच इसको मैच कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं। मैच और रैप करने के बाद मैंने क्या किया कि मेरे पास क्या होना चाहिए, स्टाइल, टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए। तो स्टाइल मैंने कह दिया कि मेरे पास, मैं यूज़ करूँगी कि मेरे पास टेक्स्ट का स्टाइल जो है वो बोल्ड हो जाए। ठीक है, टेक्स्ट का स्टाइल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको पास थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। उसके बाद मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे पास टेक्स्ट का कलर क्या हो। ठीक है, टेक्स्ट कलर मैं कहती हूँ कि मेरे पास ब्लैक ही हो जाए। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि मेरे पास टेक्स्ट का कलर जो वो है ब्लैक ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो है वो इसकी आईडी भी दे देती हूँ एक साथ ही। ठीक है, तो मैंने इसकी आईडी भी दे दी यहाँ पर, क्योंकि हम ये वाली जो आईडी है वो आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल इसकी आईडी भी पहले ही दे देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसकी क्या आईडी दे दी, मैं कहती हूँ कि भाई है E1 हमारे पास इसकी ये आईडी हो गई। देन मैं यहाँ का क्या करती हूँ कि लेआउट मार्जिन भी यूज़ कर लेती हूँ, कि मैं कहती हूँ कि लेआउट मार्जिन भी यूज़ हो जाए। ठीक है, लेआउट मार्जिन मैं कहती हूँ कि 20 dp। ठीक है, लेआउट मार्जिन मैंने कह दिया कि मेरे पास क्या है 20 dp यूज़ हो गया। ठीक है, अब सिंपली मुझे क्या करना है, लेआउट मार्जिन मैंने ऊपर भी वैसे यूज़ कर लिया था तो यहाँ पर वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने अब क्या करना है, सिंपल इसको यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। हमने सिंपल इसको यहाँ पर क्या किया, क्लोज़ कर दिया। और यहाँ पर हमारा जो है वो एडिट टेक्स्ट, ये जो हमारा मटीरियल डिज़ाइन था वो कंप्लीट हुआ। किसके लिए, फर्स्ट नेम के लिए। अब हम चाहते हैं कि इसी तरह के नीचे हम दोबारा क्रिएट करें, तो सिंपल मैं क्या करूँगी, इसी को ही मैं कर लूँगी कॉपी। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैंने सिंपल इसको यहाँ पर 3 टाइम्स जो है वो पेस्ट कर दिया। 3 टाइम्स पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि आपको 3 टाइम्स यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम जो ले लिया था, फर्स्ट नेम वाला मेरा ठीक है एक। अब यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर चेंजिंग कर दूँगी। सेकंड वाले के अंदर मैं यहाँ पर हिंट की जगह यहाँ पर क्या लिख दूँगी, फर्स्ट नेम की जगह मैं कह देती हूँ कि मेरे पास क्या है अब लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम की जगह मेरे पास क्या आ गया, लास्ट नेम आ गया। और मैं यहाँ पर इसकी आईडी जो है उसको भी चेंज कर देती हूँ। ऊपर E1 दी थी तो मैं यहाँ कह देती हूँ कि ये E2 है। हमारे पास फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। उसके बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्लास यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी क्लास है उसकी। ठीक है, तो ये सेकेंड तो हो गया। अब देन हमें इसको करना है ओपन, इसको ये जब ओपन हुआ तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट नेम शो हो रहा होगा, लेकिन हमें फर्स्ट नेम नहीं चाहिए भाई। अब हमने फर्स्ट नेम भी ले लिया, लास्ट नेम भी ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि फर्स्ट नेम भी हो गया, लास्ट नेम भी हो गया। अब क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स की डिटेल के लिए, उसकी क्लास होती है और उसका रोल नंबर होता है। तो सिंपल हम यहाँ पर ले लेते हैं कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो सिंपल हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्लास एंड देन आईडी इसकी यहाँ पर मैं दे देती हूँ कि मेरे पास आईडी इसकी क्या है कि आईडी यहाँ पर हमने E1 E2 यूज़ किया था, तो अब E3 कर देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देन हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। अब हम इसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, क्लास के बाद अब हमारे पास यहाँ रोल नंबर आ जाएगा। रोल नंबर कि आपके पास क्या है, रोल नंबर उसका क्या है। ठीक है, एंड देन हमने क्या कर दिया, इसकी भी आईडी यहाँ पर दे दी। क्या था, हमने ऊपर क्या आईडीज़ यूज़ की थी, E1 E2 E3। अब हम कह रहे हैं कि ये E4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ही हम सबमिट का एक बटन बनाएं और उसके ऊपर क्लिक करें तो आपकी ये सारी डिटेल जो है वो फायरबेस के अंदर जाके जो है फायरबेस के डेटाबेस के अंदर जाकर जो है वो स्टोर हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हमें कोई बटन भी तो चाहिए ना, तो बटन चाहिए तो उसके लिए हमें बटन भी बनाना पड़ेगा। तो सिंपल हम बटन बनाएंगे एक। तो बटन के लिए मैंने उसको कह दिया कोई रैप एंड बटन का मैंने टेक्स्ट क्या देना है, यहाँ पर सिंपल मैंने इसका टेक्स्ट कह दिया कि मेरे पास क्या है, सिंपल सबमिट के सबमिट कर दो। ठीक है, सबमिट कर दो। आप अपने बटन के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर दो ये सारा टेक्स्ट जो है। ठीक है, एंड देन मैंने क्या कह दिया कि इसकी सिंपली तौर पर हम इसको मिड में करने के लिए लेआउट ग्रेविटी कह देते हैं कि हमारे पास सेंटर में आ जाए ताकि ये, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सेंटर में आ गया। एंड देन मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद मैंने यहाँ पर सिंपल बटन की जो है वो आईडी भी दे देती हूँ, क्योंकि मुझे आगे इसकी आईडी की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। तो मैंने इसकी आईडी दे दी B। अब मैं सबकी आईडीज़ यहाँ पर दे चुकी हूँ। इसकी मैंने आईडी दी थी E1 E2 E3 एंड E4 और इसकी मैंने दे दी B। अब मैंने ये जो टेक्स्ट था यहाँ पर इसकी आईडी नहीं दी थी टेक्स्ट यू की, तो इसकी भी आईडी दे देते हैं भाई, हमें आगे आईडीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसकी आईडी मैंने क्या दे दी, यहाँ पर मेरे पास क्या है T।
इसकी आईडी मैंने दे दी टी। अब हमें जाना है सिंपली तौर पर मेन में। जैसे ही हम लोग यहाँ पर मेन की जावा की एक्टिविटी के अंदर आए तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है कि हमें यहाँ पर आईडीज़ देनी होती हैं इनकी। तो आईडीज़ देने के लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, तो हमने उसके वेरिएबल डिफ़ाइन करने होते हैं। तो वेरिएबल सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया था, टेक्स्ट व्यू यूज़ किया था। तो टेक्स्ट व्यू का वेरिएबल हम दे देते हैं यहाँ पर टेक्स्ट। तो टेक्स्ट व्यू का वेरिएबल देने के बाद हमने यहाँ पर क्योंकि मटेरियल डिज़ाइन यूज़ किया था इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सिंपली तौर पर लिखेंगे टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे। और इसके कितने हमने यूज़ किए थे, हमने पीछे 4 टाइम्स ये यूज़ किया है मटेरियल डिज़ाइन। तो सिंपल हम यहाँ पर इसके 4 वेरिएबल जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं। एक वेरिएबल मैंने कह दिया ईडी, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर इसकी जो मर्ज़ी वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हैं। ed1 ed2 एंड ed3 आपने यहाँ पर वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिए। एंड देन यहाँ पर हमने बटन भी यूज़ किया हुआ है। तो बटन का मैंने कह दिया कि इसका वेरिएबल मेरे पास है बटन, ठीक है। एंड देन क्लोज। अब मैंने यहाँ पर क्योंकि क्या यूज़ करना है, मुझे फायरबेस भी चाहिए। फायरबेस के डेटाबेस के असल में मुझे फायरबेस में डेटाबेस जो है यहाँ पर रियल टाइम डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर करवाना है डाटा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, मुझे यहाँ पर उसको भी डिफ़ाइन करना होगा। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना है, फायरबेस डेटाबेस को डिफ़ाइन कर देना है और उसका वेरिएबल दे देना है। मैंने यहाँ पर दे दिया फायरबेस डेटाबेस। एंड देन मुझे यहाँ पर और क्या चीज़ चाहिए, मुझे और यहाँ पर चाहिए है डेटाबेस रेफरेंस। तो मुझे यहाँ पर सिंपली तौर पर क्या लिखना है, डेटाबेस रेफरेंस। एंड देन उसका वेरिएबल भी दे देना है डेटाबेस रेफरेंस, ठीक है। इतना लंबा आपको वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं। मैं लिख देती हूँ कि भाई REF रेफरेंस, ठीक है। REF रेफरेंस। तो डेटाबेस का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर रेफरेंस का भी वेरिएबल दे दिया। अब मुझे यहाँ पर सिंपली जाके क्या करना है, एक एक करके सबकी आईडीज़ ले लेनी है। सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट व्यू की। तो टेक्स्ट व्यू की आईडी हम लोग कैसे गेट करेंगे, सिंपल लिखेंगे इसका वेरिएबल टेक्स्ट इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। एंड देन मैंने उसकी आईडी ले ली। तो पहला मेरे पास क्या था, सबसे पहले टेक्स्ट की तो हमने टी रखी थी। तो आईडी आपको याद होगा, पीछे हमने आईडीज़ रखी थी जब, तो उसकी आईडी मैंने क्या रखी थी, टी रखी थी। अब मुझे किसकी डिफ़ाइन करनी है आईडीज़, ये जो हमारे पास मटेरियल डिज़ाइन थी उसकी। तो ईडी की सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी। तो इसकी आईडी मैंने क्या कह दिया कि मेरे पास क्या थी इसकी आईडी, इसकी हमने आईडी याद हो तो आपको E1 रखी थी, E1, ठीक है। सिंपली हमने इसकी आईडी दे दी। इसकी आईडी देने के बाद सिंपल मैं इसी को ही कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम जो है वो पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर ED1 2 एंड ED3 कर देते हैं हम लोग। और इसकी आईडीज़ दे देते हैं यहाँ पर। इसकी आईडी हमने क्या दी थी, E2। इसकी आईडी क्या थी, E3 थी हमारे पास। और इसकी आईडी क्या थी, E4 थी हमारे पास। तो हमने यहाँ पर इसकी आईडीज़ दे दी। आईडीज़ देने के बाद अब हमारे पास एक आईडी तो रह गई भी बटन की, जो हमने बटन यूज़ किया है, ठीक है। तो वो हमने कह दिया कि बटन इज़ इक्वल टू, सिंपली तौर पर बटन इज़ इक्वल टू फाइंड इज इक्वल ही नहीं लिखा गया भाई, सॉरी भाई, कभी कभी हो जाती है गलती, कोई बात नहीं भाई, गलतियाँ करके इंसान को सीखता है इंसान, ठीक है। तो बटन की आईडी हमने क्या दी हुई थी, बी दी हुई थी। तो हमने बटन की आईडी जो है वो बी दे दी। सबसे गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो बटन की आईडी देने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली तौर पर जो है वो बटन तो रह गया भाई। बटन की आईडी हम क्या देते हैं, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। एंड देन बटन की आईडी हम दे देते हैं कि हमारे पास क्या है, बी। तो मैंने बटन की आईडी दे दी कि मेरे पास क्या है, बी है। देन मैंने क्या किया कि बटन की आईडी भी दे दी। अब मुझे क्या करना है, सिंपली तौर पर मैंने जो फायरबेस डेटाबेस लिखा था उसको मुझे क्या करना है, फायरबेस डेटाबेस इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस, ठीक है। फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस, ठीक है। हम किसको इंस्टेंस तक पहुंचने के लिए, ये यहाँ तक
ये लाइन तक पहुंचने के लिए रियल टाइम डेटाबेस में इस लाइन तक पहुंचने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है यहाँ पर, फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस। इस लाइन के थ्रू मैं कहाँ तक पहुंच चुकी हूँ, यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपली तौर पर यहाँ पर क्या यूज़ करना है, डेटाबेस रेफरेंस यूज़ करना है। तो डेटाबेस रेफरेंस ठीक है, डेटाबेस रेफरेंस इज इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, सिंपल लिखना है फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस डॉट चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड, अब चाइल्ड मैं यहाँ पर दे देती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट की डिटेल्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पर चाइल्ड क्या दे दिया कि स्टूडेंट्स की डिटेल हो गई। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि आप फायरबेस रेफरेंस के थ्रू, ये जो आपने ऊपर डेटाबेस है, आपने ये डेटाबेस को सिंपल यहाँ पर इनिशियलाइज़ करवाया है। ठीक है, सिंपली तौर पर अब हमने यहाँ पर इस लाइन के थ्रू हम इस रेफरेंस तक पहुँचे हैं और हमने इस रेफरेंस के अंदर एक चाइल्ड बनाया है। ठीक है, इस रेफरेंस के अंदर एक स्टूडेंट डिटेल के नाम का एक चाइल्ड बना दिया है। ठीक है, अब हमने चाइल्ड तो बना लिया, अब हमें क्या करना है, बटन के ऊपर क्लिक लिस्नर लगाना है। सिंपली तौर पर बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर लगाया। अब क्लिक लिस्नर लगाने के बाद मुझे क्या करना है, एक एक करके जो है वो सबकी वैल्यूज़ जो है वो स्ट्रिंग के अंदर लेनी है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रिंग ए में मैं कह देती हूँ कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर ए के अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले ले लेती हूँ ईडी की वैल्यू। तो ईडी जो फर्स्ट वाला हमारे पास एडिट टेक्स्ट था उसकी वैल्यू ले ली मैंने यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ईडी डॉट गेट, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मैं कर क्या रही हूँ, टेक्स्ट। ठीक है, गेट टेक्स्ट, इसका जो टेक्स्ट है वो गेट कर रही हूँ किस में, टू स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर जो टेक्स्ट है वो गेट कर रही हूँ एंड देन मैंने यहाँ पर लिख देना है trim। ट्रिम का यूज़ हम करते हैं ताकि आपके पास जो एक्स्ट्रा स्पेसिस होती हैं वो उसको रिमूव कर देता है खुद ही, अगर हम ट्रिम का यूज़ करते हैं तो। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसिस जो भी आपके पास यूज़ होती हैं वो ऑलरेडी उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चाइल्ड के अंदर भी जो है वो स्टूडेंट डिटेल जो है वो ऐसे ही देते हैं। ठीक है, अब हमने सिंपली एक यहाँ पर किया, हम इसी को करते हैं कॉपी एंड देन मल्टीपल टाइम्स इसको यूज़ कर लेते हैं नीचे। ठीक है, 1 2 3, हमें 4 टाइम्स चाहिए था क्योंकि ए के बाद अब हमें बी की वैल्यू चाहिए थी, सी की वैल्यू चाहिए थी एंड डी की वैल्यू चाहिए। ये क्या था हमारे पास, एडिटेक्स 1 जो हम, जिसमें हमारा फर्स्ट नेम था, एडिटेक्स ई, ऊपर देखते हैं कि हमने क्या वेरिएबल दिया था, ed1। तो ed सिंपल हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 1, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, इनकी वैल्यूज़ जो है वो स्ट्रिंग के अंदर गेट कर ली हैं। इनकी वैल्यूज़ जो है वो स्ट्रिंग के अंदर गेट करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर मैप का यूज़ करना है। तो मैप का यूज़ करते हैं, सिंपली तौर पर यहाँ पर हमने लगाना है मैप। ठीक है, हमने यहाँ पर यूज़ किसका करना है, हैश मैप का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया मैप। ठीक है, मैप के अंदर मुझे यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे यूज़ करनी है एक स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट इसका पास कर दिया एंड देन मुझे सिंपली तौर पर यहाँ पर क्या लेना है, मैप का, मैप इज़ इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, हमने ये डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पर सिंपली तौर पर एंड देन मैंने इसको यहाँ पर क्या कर देना है, क्लोज़ कर देना है। अब मुझे जो जो वैल्यू मैप के अंदर पुट करनी है वो डाल देनी है। तो सिंपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ मैप। ठीक है, मैप डॉट पुट, मैं सिंपली तौर पर पुट यूज़ करके मुझे यहाँ पर वेरिएबल इसकी वैल्यू देनी है कि क्या चीज़ सबसे पहले पुट करना चाहती हूँ मैं। तो फर्स्ट नेम यूज़ करना चाहती हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम एंड देन मैंने यहाँ पर उसका वेरिएबल पास कर देना है। ठीक है, जो मैं ऊपर यूज़ किया था ए, तो मैंने उसका वेरिएबल पास कर दिया। मेरे पास क्या है ए, तो मैंने इसको यहाँ पर वेरिएबल पास कर दिया सिंपली तौर पर। देन मैंने यहाँ पर सिंपल इसको करती हूँ कॉपी एंड देन 3 टाइम्स इसको नीचे मैं कर देती हूँ पेस्ट एंड सिंपली तौर पर यहाँ पर फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका
लास्ट नेम, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, क्लास थी और आपका क्या था, रोल नंबर था। तो यहाँ पर आ जाएगा आपकी क्लास, ठीक है, क्लास, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर क्लास आ गई और यहाँ पर आपके पास आ गया रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर। ये ए थी, ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, एंड ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर डी हो जाएगी, ठीक है। एंड देन हमें क्या करना है, सिंपल हम लोगों ने अब यहाँ पर यूज़ करना है, हमने यहाँ पर क्या करना है, लिखना है डेटाबेस रेफरेंस। डेटाबेस रेफरेंस जो है आपके पास, उसको यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर एक और चाइल्ड बना लेना है, ठीक है, चाइल्ड। अब इस चाइल्ड में क्या करना है, आपने चाइल्ड का नेम दे देना है कि आपके पास ये क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। एक और चाइल्ड बना दिया। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखें, इसके अंदर हमने यहाँ बनाया था स्टूडेंट्स की डिटेल्स, हम इस स्टूडेंट्स की डिटेल्स के अंदर एक और चाइल्ड बना रहे हैं स्टूडेंट का। तो हमने स्टूडेंट्स की डिटेल के अंदर एक और चाइल्ड बना दिया स्टूडेंट का। अब हमने क्या किया, डॉट, यहाँ पर हमें लिखना है डॉट पुश, के पुश कर दो क्या, डॉट पुश डॉट सेट वैल्यू सेट कर दो मैप की, जो भी मैप की वैल्यू है वो इसमें सेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मैप की वैल्यू जो है वो सेट करवा दी। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, ऐड ऑन कंप्लीट लिस्नर, ठीक है, ऐड ऑन कंप्लीट लिस्नर लगा दिया मैंने यहाँ पर। सिंपली तौर पर मैंने यहाँ पर ऐड ऑन कंप्लीट लिस्नर लगाया है। अब मुझे यहाँ पर सिंपल यहाँ क्या करना है, ठीक है, ऐड ऑन कंप्लीट लिस्नर लगाने के बाद अब मुझे यहाँ पर सिंपली टास्क करना है, ठीक है। तो टास्क में मुझे यहाँ पर उसको वो देना है कि आपके पास क्या टास्क होगा यहाँ पर। तो सिंपली मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई एंड इसके अंदर मुझे कहना है कि अगर इफ़ की कंडीशन मैं लगाती हूँ कि इफ़ की कंडीशन के अंदर मैं कहती हूँ कि अगर आपका जो टास्क है, टास्क डॉट इज़ सक्सेसफुल, अगर आपका टास्क जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, देन आप क्या करो, सिंपली तौर पर देन, ठीक है, देन आप क्या करो, एक टोस्ट शो करवा दो, ठीक है। टोस्ट क्रिएट किया और उसमें आप क्या शो करवा दो कि डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, कि आपका डाटा जो है वो सक्सेसफुली जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अगर नहीं होता, ठीक है, डाटा इंसर्ट आपका नहीं होता, देन आप क्या करो, एल्स की कंडीशन यूज़ करो, एल्स की कंडीशन यूज़ करो, सिंपली तौर पर एल्स की कंडीशन यूज़ करो और वहाँ पर आप क्या करवा दो, टोस्ट शो करवा दो, टोस्ट शो करवा दो और उसके अंदर कह दो कि एरर, कि कोई ना कोई जो है वो एरर तो आपका आया है, आपकी ऐप के अंदर कोई ना कोई जो है वो एरर आपका क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से आपका डाटा जो है वो स्टोर नहीं हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको एमुलेटर के ऊपर रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट शो होता है एंड देखते हैं कि क्या हमारा डाटा जो है वो फायरबेस के अंदर जाके स्टोर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी तक आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट करके मुझे जो है वो पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का इंशाल्लाह ताला ज़रूर जवाब दिया जाएगा, ठीक है। इस पर कमेंट करके ये भी बता सकते हैं आप लोग कि आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन सी लेके आऊँ, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको होने के अंदर, ग्रेडर्स जो है वो बिल्ड हो रहे हैं, जैसे ही ग्रेडर्स बिल्ड होंगे तो आपके पास जो है वो आउटपुट जो है वो शो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर आपके पास आउटपुट जो है वो आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल ना डालनी है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिटेल डालते हैं। तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि नेम हमारे पास है निदा, ठीक है, फर्स्ट नेम निदा गूगल, ठीक है। क्लास मैं कह देती हूँ कोई भी क्लास लिख दें, BS CS, रोल नंबर जो मर्ज़ी एंटर कर दें आप, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने से आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, कि आपका डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है सक्सेसफुली तौर पर। अब हम चलते हैं फायरबेस में और जाकर यहाँ पर देखते हैं कि आपका डाटा जो है, हमने जैसा कि सिंपली यहाँ पर अपने कोड में क्या किया था, इस लाइन के थ्रू स्टूडेंट्स की डिटेल आनी चाहिए थी आप लोग की। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर शो करवाती हूँ।
ठीक है। इस लाइन के थ्रू आपके पास स्टूडेंट्स की डिटेल आनी चाहिए थी, तो आपके पास यहाँ पर चाइल्ड बन गया स्टूडेंट की डिटेल का। स्टूडेंट की डिटेल का चाइल्ड बनने के बाद उसके अंदर एक और चाइल्ड बना स्टूडेंट का, एंड उसमें आपके पास आईडी में स्टूडेंट की डिटेल्स जो है वो शो हो गई उस स्पेसिफिक स्टूडेंट की, कि वो BSc है, निदा मुगल है, एंड ये रोल नंबर है उसका जो भी है, ठीक है। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर क्या था कि सिंपली हम लोगों ने सीखा कि हम किस तरह हैश मैप के थ्रू जो है वो डाटा जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं फायरबेस के अंदर। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने आज की वीडियो में डाटा इंसर्ट करवाया है फायरबेस के अंदर। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं।